ये जिस समय कॉमिक्स आ रही थी, ये सब जो सीरीज उस टाइम जो आ रही थी, गजब का आर्ट वर्क, डायलॉग, स्टोरीज़, मतलब मनोज कॉमिक्स वाले उस टाइम उनके दिमाग में पता नहीं कैसे कैसे कहाँ से आइडिया लाते थे। असह्य की बात थी ये है कि कोई भी किसी की कॉपी नहीं थी। और जैसे कि आमतौर पे कॉमिक्स वगैरह में देखा जाता है कि हॉलीवुड या कहीं से स्टोरी चोरी की होती है, ज़्यादातर कॉमिक्स में ये देखने को मिलती है। मगर मनोज कॉमिक्स के साथ ऐसा नहीं था। उनके जो भी राइटर्स होते थे वो मौलिक कहानी लिखते थे। तरुण कुमार वाही जी इसके राइटर हैं। और ये नाम चित्रांकन में चंदू जी, ये तो नाम मैंने नहीं सुना है उतना। ये नाम के कैरेक्टर की कॉमिक्स है जो थोड़े समय के लिए आई थी, मगर इसकी जितनी स्टोरी आई थी सब बढ़िया और सब के सब सोचने पर मजबूर कर देती थी। कुछ ना कुछ ऐसी इनकी स्टोरीज होती थी जो सोचने पर विवश कर देती थी हर इंसान को। हेलीकॉप्टर को थोड़ा और नीचे लो कैप्टन। कैप्टन जानता था कि जब वो शैतान सिंह के साथ उड़ान पर होता है तो उसे अपना काम पूरी खामोशी और मुस्तैदी के साथ करना होता है। गुड। हेलीकॉप्टर इस वक्त यहाँ से गुजरते हाईवे के ठीक ऊपर पहुँच चुका है। शैतान सिंह के हाथ का संकेत, उस आदेश के साथ ही दोनों हबशियों ने हेलीकॉप्टर के एक एक दरवाजे पर कब्जा कर लिया और उन थैलों को शहर के ऊपर खाली करना था। क्या कोई वहाँ बम गिराने की कोशिश की जा रही थी या फिर कोई और ही चक्कर था? डॉक्टर रे की आंखों में चमक भी अद्भुत ढंग से बढ़ती चली जा रही थी। तो उसमें वो जो बैग्स होते थे उसमें से मृत कौवे, डेड बॉडीज़ ऑफ क्रोज थे, जिसको कि थ्रो किया जा रहा था नीचे। अगली सुबह शहर में पूरा तहलका मच जाता है। तो ये रही यहाँ की मेन कैरेक्टर कांगा। और ये मॉडिफाइड होकर के वर्णन की शुरुआती जो स्टोरीज़ होती थी वो बहुत सेंसिबल होती थी। लखविंदर बरार, कुछ ऐसे साहब लोग हैं जो बराबर कमेंट्स करते रहते हैं मेरे वीडियोस पे। तो उन लोग का शुक्रगुजार होंगे जिनकी वजह से जो भी मोटिवेशन मिली वो चल रही है, उन्हीं लोगों की वजह से। आप ही लोगों का देन है।